नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। आज फिर एक बार आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई रचना के साथ। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ। जैसे कि मैंने समय दिया था आज 7 बजे, और उसी के मुताबिक आप लोगों के समक्ष मैं आया हूँ। और आशा करता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल होंगे, अपने घरों में होंगे। जी, लॉकडाउन जो है ऑलमोस्ट 3.0 ख़त्म होने वाला है 2 दिन बाद, और शायद लॉकडाउन 4 भी सरकार जो है लागू करे, उसमें कुछ रियायतें देकर, कुछ ढील देकर, ताकि जिससे अर्थव्यवस्था, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को जो है संभालने की भी कोशिश की जाए। उसमें कल भी काफ़ी न्यूज़ चैनलों में देखने को मिला है, फाइनेंस मिनिस्टर जी 4 बजे लाइव थे। काफ़ी घोषणाएं उन्होंने की। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है आर्थिक पैकेज पूरे देश के लिए रखा है। तो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम इससे बाहर आएं। और दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अब आज 51वां ये दिन है, 51 डेज। और अब तो ऐसा लग रहा है कि सभी को कि कब ये ख़त्म हो और एक नई सुबह की शुरुआत हो। और दोस्तों, इससे पहले पलायन के ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो मेरी लास्ट कविता में एक मेरी कविता जो है आधी रह गई थी, जिसका शीर्षक था दो मुही सरकार। किसी कारण नेटवर्क इशू की वजह से मैं उसको पूरा नहीं कर पाया था, और आज मैं उसको दोबारा से कहूँगा। दोस्तों, अभी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार काफ़ी प्रयासरत है, और काफ़ी उनको हमारे उत्तराखंड के जो भाई बहन हैं उन सब का जो है, जो एक गुस्सा होता है वो उनको झेलना पड़ा। उसके बाद जो है सरकार ने ठोस कदम उठाए केंद्र सरकार के साथ मिलके, और आपका कई जगह गुड़गांव में भी कई लोगों को वापस ले जाया गया है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से लोगों को की वापसी की जा रही है। कल भी दिल्ली में रेलवे द्वारा 15 जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, उससे भी काफ़ी लोग दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से यहाँ आए। कहीं ना कहीं अभी भी सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से वापस आए, लेकिन उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उनके आगे जाने के लिए कोई जो है वहां पर साधन उपलब्ध नहीं था। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए था पहले से ही कि अगर जो लोग बाहर से शहरों में आए तो आगे वो लोग अपने घरों को कैसे जाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है। तो इसके लिए भी कार्य थे सरकार। आज भी आशा कर होगा, जैसे सरकार ने बोला है कि हमें इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। बिल्कुल इस बात को मैं भी काफ़ी, क्योंकि इस तरह से बैठ बैठ कर मुझे नहीं लगता कि हम भी अपने घर का गुजर बसर कर पाएंगे, क्योंकि सेविंग्स जिस तरह से ख़त्म हो रही हैं, सैलरीज कट डाउन है, जॉब्स का कोई ठिकाना नहीं है। आगे किस मंदी के दौर में जॉब्स रहेंगी या नहीं रहेंगी कुछ नहीं पता। कुछ लोग अभी भी अपने घरों को जाने को उत्सुक है, लेकिन नहीं जा पा रहे। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें। मोदी जी ने भी कल यही कहा है कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें, लेकिन कहना और करनी और कथनी दो अलग अलग हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। हर लोगों के मन में अलग अलग व्याकुलता है, क्योंकि जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही पिछले महीने की, अप्रैल की, तो कैसे वो गुजारा करेगा अपने बच्चों के साथ? यहाँ किराया भी देना है, कई चीज़ें हैं।
तो उसी को लेकर मेरी ये जो कविता है दो मुही सरकार, मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहूँगा। और आज एक नया मुद्दा भी मैं जो है इसके ऊपर बनाई हैं लाइनें कुछ। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम जो दोस्त यार हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक महफिल सजती है, तो उसमें हम एक दूसरे से मौज मस्ती करते हैं। और जो है उसको कॉकटेल भी कह सकते हैं आप, कॉकटेल पार्टी। कि समय के बाद, यानी कि रेगुलर मदिरापान तो हर किसी की सेहत के लिए बेकार है, लेकिन काफ़ी समय में मिलने के बाद एक गेट टुगेदर कह लो, अब तो किटी पार्टी का चलन है। तो उसी के ऊपर मैंने जो है 4 लाइनें बताई हैं। धन्यवाद करता हूँ भाई राज को। और सालगिरह हमारी कल थी, चलो देर आए दुरुस्त आए, तहे दिल से शुक्रिया उनका। त्रिलोक भाई जुड़े हैं, मंगल जी और मनोज भाई को, सबको राम राम, सब कुशल होंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, मैं अब कविता लिख ली है तो उसको मैं पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार कदम उठा रही है, अच्छा कदम उठा रही है। लेकिन जो पहाड़ों में देखने को मिल रहा है वो भी बहुत ही एक निंदनीय विषय मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखो, हम हैं तो उसी पहाड़ के, और आज कई जगह से ऐसे सुनने को आ रहा है कि लोग घर जा रहे हैं, उनको घरों में नहीं आने दिया जा रहा है, उनको उनके लिए व्यवस्था बहुत दूर की जा रही है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है बहुत ही अभद्र प्रकार का। और ऐसे लोग दूरी बना के रह रहे हैं गांव में भी, कि जैसे लगता है कि इसको, जैसे पहले बीमारी होती थी कोढ़ टाइप की। तो मुझे लगता है कि इस तरह का व्यवहार बहुत गलत है। क्योंकि देखो, हम लोग अगर प्रवासी बने हैं तो किसी मजबूरी के कारण बने हैं। घरों में उस प्रकार के साधनों का उपलब्ध ना होना, सुख सुविधाएं ना होना, स्वास्थ्य ना होना, शिक्षा का ना होना, सबसे बड़ी जो वजह थी पलायन की वो है बेरोजगारी। जी हाँ, अगर जो सरकार आज इस तरह से अपने इन लोगों को वापस बुला रही है, मजबूरी या कुछ भी कह लो, तो मुझे लगता है कि अगर पहले ही इस पर कदम उठाए जाते, रोज़गार की व्यवस्था वहाँ पर की जाती, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पलायन पहाड़ों से हो पाता या किसी अन्य राज्यों से भी। तो ठीक है, अब जो भी है उस पर कदम अब भी सरकार अगर समझ जाए और हम जैसे युवा उपलब्ध कराएं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा पलायन करेंगे। और मैं उन समस्त लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा इसके माध्यम से कि भाई लोग, जो भी आपके सगे हैं, भाई हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, तो किसी आशा से ही वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। यहाँ पर ऐसी विपदा की घड़ी है, अगर उसमें वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई गलत कर रहा है। और अगर घर जाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, उनसे बोलचाल बंद कर दी जाएगी, तो बहुत गलत है। क्योंकि अगर आपके घर का भी अगर कल को कोई मुखिया, कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बहन, कोई बहू आपकी आएगी, क्या आप भी उसके साथ भी यही व्यवहार करेंगे? मुझे नहीं लगता। आप उस समय आपकी दूसरी राय होगी। तो सबको साथ लेके चलें, समाज का विकास उसी में है। तो मैं शुरू करना चाहूँगा अभी। भूपेंद्र भाई भी मेरे जुड़े हुए हैं। कविता है दो मुही सरकार। कैसी है ये सोच उनकी जो रोज़ नए फैसले लेते हैं। कैसी है ये सोच उनकी जो रोज़ नए फैसले लेते हैं। कभी हाँ और कभी ना, कभी हाँ और कभी ना, क्या भांग पीकर वो सोते हैं। जनता है परेशान यहाँ, भटके अब वो जहाँ कहाँ। जनता है परेशान यहाँ, भटके अब वो जहाँ तहाँ। कुछ भूखे ही सोते हैं, कुछ दिन भर रोते रहते हैं। कुछ भूखे ही सोते हैं, कुछ दिन भर रोते रहते हैं। कुछ चिल्ला चिल्ला कर भड़ास अपनी निकाल रहे। कुछ चिल्ला चिल्ला कर भड़ास अपनी निकाल रहे। कुछ ये तमाशा देखकर मौन धारण किए हैं। कैसी है ये सोच उनकी जो रोज़ नए फैसले लेते हैं। कभी हाँ और कभी ना, क्या भांग पीकर वो सोते हैं। कितनों ने करे आवेदन यहाँ, कितनों ने करे आवेदन यहाँ, कितनों ने कॉल लगाई है। कितनों ने करे आवेदन यहाँ, कितनों ने कॉल लगाई है। घर जाने की है सबको जल्दी, ये कैसी आफत आई है। घर जाने की है सबको जल्दी, ये कैसी आफत आई है। बसों में हुआ है सैनिटाइज, बसों में हुआ है सैनिटाइज, और लिस्ट भी कल ही बनाई है। बसों में हुआ है सैनिटाइज, लिस्ट भी कल ही बनाई है। फिर हुआ है ऐसा क्या, फिर हुआ है ऐसा क्या, जो आज नई खबर ये आई है। कैसी है ये सोच उनकी जो रोज़ नए फैसले लेते हैं। कभी हाँ और कभी ना,
क्या भांग पीकर वो सोते हैं। जनता ने है जिसे चुना वो आज न उनकी सुनते हैं। जनता ने है जिसे चुना वो आज न उनकी सुनते हैं। फिक्रमंद है हर वो माँ, फिक्रमंद है हर वो माँ जिसके दिल के टुकड़े बाहर रहते हैं। फिक्रमंद है हर वो माँ जिसके दिल के टुकड़े बाहर रहते हैं। यही रहा हाल अगर तो, यही रहा हाल अगर तो भूखे ही मर जाएंगे। यही रहा हाल अगर तो भूखे ही मर जाएंगे। किसको सुनाएं किसे बताएं, किसको सुनाएं किसे बताएं, कोई ना यहाँ सुनते हैं। कैसी है ये सोच उनकी जो रोज़ नए फैसले लेते हैं। कभी हाँ और कभी ना, क्या भांग पीकर वो सोते हैं। घर में रहो सुरक्षित रहो, घर में रहो सुरक्षित रहो, यही वो सबसे कहते हैं। घर में रहो सुरक्षित रहो, यही वो सबसे कहते हैं। झूठे हैं वादे उनके, नीयत उनकी झूठी है। झूठे हैं वादे उनके, नीयत उनकी झूठी है। ये सब कुर्सी पर मरते हैं। जनता है एक खिलौना, जनता है एक खिलौना जब चाहा उसको नचा दिया। जनता है एक खिलौना जब चाहे उसको नचा दिया। और ज़्यादा ना कर सके तो, और ज़्यादा ना कर सके तो आपस में ही लड़ा दिया। कैसी है ये सोच उनकी जो रोज़ नए फैसले लेते हैं। कैसी है ये सोच उनकी जो रोज़ नए फैसले लेते हैं। कभी हाँ और कभी ना, क्या भांग पीकर वो सोते। तो ये मेरी कविता थी जो आधी रह गई थी पीछे, मैंने उसको पूरा करना ज़रूरी समझा। और करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार के कि काफ़ी भी घर चले गए हैं और वो कैसे गए हैं वही जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि किस तरह से उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसे हैं, कितने दिनों में घर पहुँचे ये भी मैं जानता हूँ। तो जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम बसों की सुविधा कर रहे हैं, हम लोगों को, अपने प्रवासी लोगों को वापस ला रहे हैं, किराया हम देंगे, फलाना हम करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता। ज़मीनी तौर पे बहुत कुछ भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो यही निवेदन मेरा है सभी से कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। अगर आपके एरिया में गतिविधियां खुलती हैं तो काम पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी मेरी जो कविता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कविता का शीर्षक है मैखाना। जी हाँ, कविता का शीर्षक है मैखाना। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई बार हम भाई लोग आपस में इकट्ठा होते हैं तो एक छोटी सी कॉकटेल पार्टी हो जाती है और अपने भूली बिसरी यादों को हम आपस में गपशप करके अपने जो भी हम दिनचर्या हमारी होती है उसको एक दूसरे से शेयर करते हैं। यार मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चंद लाइनें बनाई हैं जिसका शीर्षक मैंने रखा है मैखाना। जी हाँ, मैखाना। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं शुरू करूँगा और आशा करूँगा आपको पसंद आएगा। आज फिर वो शाम आए, आज फिर वो शाम आए, फिर जाम से जाम टकराए। आज फिर वो शाम आए, जाम से जाम टकराए। हो रोशन हर वो मैखाना, हर रोशन हो रोशन हर वो मैखाना जहाँ हम यारों की टोली जाए। आज फिर वो शाम आए, फिर जाम से जाम टकराए। हो रोशन हर वो मैखाना जहाँ हम यारों की टोली जाए। हुआ ख़त्म ये 50 दिनों का सफ़र, हुआ ख़त्म ये 50 दिनों का सफ़र, न जाने किया है कैसे गुजर बसर। हुआ है 50 दिनों का ख़त्म ये सफ़र, न जाने कैसे किया है गुजर बसर। बचे हैं चंद सिक्के, बचे हैं चंद सिक्के ही मेरी जेब में, बचे हैं चंद सिक्के ही मेरी जेब में, कैसे रॉयल स्टेक का अद्धा आए। आज फिर वो शाम आए, फिर जाम से जाम टकराए। वो भी समय था जब खुल के पिया करते थे, वो भी समय था जब खुल के पिया करते थे। हसीन थी वो ज़िंदगी, हसीन थी वो ज़िंदगी और मस्ती में जिया करते थे। वो भी समय था जब खुल के पिया करते थे। हसीन थी ज़िंदगी और मस्ती में जिया करते थे।
ना डर था कहीं आने का और ना थी कोई पाबंदी। जी में आया और जब भी मन ललचाया, जब भी जी में आया और जब भी मन ललचाया, फिर उसी मैखाने में मिला करते थे। आज फिर से जाम टकराए, वो जाम से आपस में बतियाना, वो जाम से जाम का टकराना, आपस में एक दूसरे से बतियाना। भाई अब बस, अरे मेरा एक और, भाई अब बस, अरे मेरा एक और कहकर आपस में खिसियाना। भाई अब बस, अरे मेरा एक और कहकर आप, गाड़ी मैं चलाऊंगा। जी हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था और इसको मैं दोबारा पूरा करना चाहूँगा। था वो समय भी, वो समय भी था जब खुल के पिया करते थे, हसीन थी जिंदगी और मस्ती में जिया करते थे। न डर था कहीं जाने का, न थी कोई पाबंदी। जब भी जी में आया और जब भी मन ललचाया, फिर उसी मैखाने में मिला करते थे। आज फिर से वो शाम आए, फिर जाम से जाम टकराए। वो जाम से जाम का टकराना, आपस में एक दूसरे, भाई अब बस, अरे मेरा एक और कहकर आपस में खिसियाना। भाई अब बस, अरे मेरा एक और कहकर आपस में खिसियाना। गाड़ी मैं चलाऊंगा कहकर, गाड़ी मैं चलाऊंगा कहकर दोस्त का बेड पर ही पसर जाना। गाड़ी मैं चलाऊंगा कहकर दोस्त का बेड पर ही पसर जाना। ऐ समय ले तू ऐसी करवट, ऐ समय ले तू ऐसी करवट कि फिर से वो वक्त वापस आए। ऐ समय तू ले ऐसी करवट कि फिर से वो वक्त वापस आए। आज फिर वो शाम आए, फिर जाम से जाम टकराए। वक्त की नजाकत को हम, वक्त की नजाकत को हम अब भी ना समझ पाए। शरीर है साथ और आत्मा वहीं छोड़ाए। वक्त की नजाकत को हम अब भी ना समझ पाए। शरीर है साथ और आत्मा वहीं छोड़ाए। करते थे जो बड़ी बड़ी बातें, करते थे जो बड़ी बड़ी बातें, याद आती हैं वो भूली बिसरी यादें। करते थे जो बड़ी बड़ी बातें, याद आती हैं वो बड़ी भूली बिसरी यादें। समय तो वही अच्छा था जब टेंशन सारी भुलाकर, समय तो वही अच्छा था जब टेंशन सारी भुलाकर, न जाने कितने प्लान हमने बनाए, न जाने कितने प्लान हमने बनाए। आज फिर से वो शाम आए जब जाम से जाम टकराए। तो आशा करता हूँ भाई को, सभी लोगों को जो जो मेरे साथ जुड़े हैं, पसंद आई होगी। और भूपेंद्र भाई, आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि कई बार आप लोगों से हम मिले हैं, राज भाई हैं। तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप लोग इसको शेयर करें। और ये मेरे अपने व्यूज़ हैं और समय बिताने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। बिल्कुल सही कहा, मंगल भाई लिख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार जो है हरिद्वार से देहरादून तक ही सीमित। जो त्रिलोक, मुझे अपनी व्यथा बिल्कुल बताई है कि मोहाली से कैसे उन्होंने अपने 800 रुपये का टिकट देकर वो जो है दिल्ली पहुँचे, फिर उसी दिल्ली से उन्होंने दोबारा टिकट लिया, फिर वो देहरादून को में उनको पटक दिया गया, फिर वहाँ क्या व्यवस्था करी। तो जो है चिंता का विषय है ये। सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि जो जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि बीच अगर रास्ते में हम यहाँ से निकल जाते हैं, अगर बीच रास्ते में जाके कहीं फंस जाएं तो वहाँ से घर पहुँचना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि किसी से मदद मांगना भी इस समय मुझे नहीं लगता संभव होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और ये नेटवर्क की वजह से जो वीडियो थी बीच में रुक गई थी, और आज थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है कुछ शब्दों का भी उलटफेर हुआ है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करते रहने से ही आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी ही आप लोगों के साथ जुड़ूंगा।
और इसी के साथ बिल्कुल मनोज भाई, इसी की उम्मीद में बैठा हूँ, इसीलिए आप लोगों की मुझे चिंता लगी रहती है। और इसीलिए जो ये लाइन मैंने लिखी है, टाइटल आप देखो ना, टाइटल की आप बात करो, टाइटल कितना ज़बरदस्त मैंने लिखा है, मैखाना। जी बिल्कुल, जहाँ हम 4 लोग बैठ जाएं वही मैखाना है। बिल्कुल चौखुटिया का भी वर्णन कर दो मैं भाई, वो थोड़ा जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ राज ऐसे हैं, राज को राज रहने दो। मनोज भाई समझ रहे हैं, उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं। चौखुटिया आदि ग्राम वो जगह थी, काफ़ी आनंद किया। देखो लाइफ, मुझे लगता है ज़िंदगी वही है, क्योंकि पवित्र और सत्यवादी बन के भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ज़िंदगी है 4 दिन की, देखो खाओ पियो ऐश करो और मौज करो। और किसी चीज़ को आप जीवन में आदी मत बनाओ, किसी चीज़ का सेवन इस तरह से ना करो कि वो आपकी ज़रूरत बन जाए। समय के साथ साथ हर चीज़ जो है ज़रूरी है। और जैसे ये देख लो आप, विपदा आ रही है, तो क्या अगर इस घड़ी में अगर किसी को कुछ हो जाता तो आप क्या कहोगे कि हम क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। इसलिए यार जो लाइफ है उसको एंजॉय के साथ जियो, कल का किसी को कुछ नहीं पता। और इसीलिए मैंने जो 2 लाइन लिखी थी, बिल्कुल आज फिर वो शाम आए, फिर जाम से जाम टकराए। बिल्कुल पुराना हिसाब है, कभी बैठेंगे और मिलके तो कई बातें हो जाती है। जब जैसे देखो किसी को ज़्यादा नशा हो जाता है तो कुछ लोग कहते हैं भाई अब बस, अब नहीं पीऊँगा, और दूसरा साथ में बगल वाला कह देता है अरे मेरा एक और। ये कहकर एक दूसरे पे खिसियाना, मज़े करना। और गाड़ी मैं चलाऊंगा, जी बिल्कुल, गाड़ी का जिक्र जरूर होता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, 4 लोग हत्थे में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं, तो गाड़ी का बड़ा जरूर जिक्र होता है वहाँ। गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा कहकर भाई का बेड पे ही पसर जाना है, क्योंकि पी के इतना सेट हो जाता भाई को होश ही नहीं है। तो इसलिए ये लाइनें मैंने जोड़ी हैं। तो आशा करता हूँ भाइयों को पसंद आई होंगी। पंकज जुड़े हैं मेरे साथ, आशा करता हूँ वो खुश होंगे। और इसी के साथ दोस्तों भाइयों विदा लेता हूँ, और फिर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। इसी के साथ सभी को बाय बाय, खुश रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया करता हूँ भाई राज का कि मज़ा आ गया, उन्होंने कहा। और फिर एक नई रचना, वैसे रचना और भी मैंने बनाई हुई है, लेकिन सारी रचना एक दिन सुनाना भी सही नहीं है, क्योंकि लोगों के व्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। तभी एक रचनाकार को जो है एक प्रोत्साहन जिसको बोला जाता है कि मिलता है। हम काम करते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलती है? तनख्वाह। तो वो एक क्या है, प्रोत्साहन है, हमें एक कमीशन कह लो। तो उसी प्रकार है, एक रचनाकार है, जो लेखक है वो लिखता है, तो थोड़ा बहुत अगर आप जैसे भाई लोगों का सहयोग मिले तो उसको अच्छा लगता है। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ और खुश रहें, सुरक्षित रहें।